Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं इंग्लिश स्पीकिंग हमारा कोर्स चल रहा है और इसमें हमारा जो सेशन नंबर 8 है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले के जो भी सेशन है आपने देख लिए हैं। अगर आपने दोस्तों नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है। जैसे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे देन यू विल गेट दिस, इसमें सेशन आपको सारे मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो आप वो देख सकते हैं, राइट। और दोस्तों अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो आपको पता है आपको वीडियो को लाइक करना है, बस यही एक छोटी सी फीस है इनडायरेक्टली। और वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए बेसिकली ये कंटेंट बनाने का मेरा पर्पस यही है कि आप मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच सके। जिन लोगों को स्पोकन की नीड है, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, वो अपना बेसिक क्लियर करके एक अच्छी इंग्लिश को बोल सकें। दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ दैट। तो उसके लिए आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आप इसको शेयर करिए, दोस्तों को बताइए, अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर, फेसबुक पर, सभी जगह बता दीजिए कि हाउ यू आर लर्निंग इट, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग टॉपिक। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल वर्ब्स के बारे में। ये मॉडल वर्ब्स क्या होती है आज हम बाद में आपको बताऊंगा। साथ में मैं आपको ये मॉडल वर्ब्स के दो मॉडल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल वर्ब्स के बारे में और सब कुछ पढ़ेंगे उन दो मॉडल वर्ब के बारे में। आज हम दो के बारे में पढ़ेंगे, फिर सम अदर डे वी विल टॉक अबाउट समथिंग एल्स आल्सो। तो चलिए समझिए मॉडल वर्ब होती क्या है बेसिकली। अगर मैं बात करता हूँ मॉडल वर्ब की, तो मॉडल वर्ब्स इंडिकेट द मोडालिटी इन आर सेंटेंस। अब ये मोडालिटी क्या होती है, आपने सुना होगा ही इज सो मॉडल पर्सन। तो मोडालिटी मतलब होता है विनम्रता। कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जैसे कि सर्टेनिटी संभावना, एबिलिटी क्षमता, विलिंगनेस इच्छा, नेसेसिटी जरूरत है, परमिशन, ऑब्लिगेशन, एडवाइस एंड पॉसिबिलिटीज। अगर आप इन सभी वर्ड्स को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, अगर आप इन सभी वर्ड्स को बताना चाहते हैं, तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए, हर एक वर्ड को एक्सप्रेस करने के लिए एक पर्टिकुलर मॉडल वर्ब बनी हुई है। तो इसे बोलते हैं मॉडल वर्ब। एक एग्जांपल हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला मैरी माइट कम टुमारो। तो यहां पर जो माइट है, ये जो माइट आपको दिख रहा है, ये बेसिकली एक मॉडल वर्ब है और ये बताता है लाइकलीहुड को। लाइकलीहुड यानी कि सर्टेनिटी को यहां पर ये बता रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हर एक वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग मॉडल वर्ब यूज करते हैं। ये आपके टेंसेस वगैरह से काफी अलग होती है। एक पॉइंट आप याद रखिएगा, चाहे आपकी मॉडल वर्ब कोई भी हो, उसके बाद आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। आफ्टर मॉडल वर्ब वी ऑलवेज यूज्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द एक्शन और द वर्ब। देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ मॉडल वर्ब्स: कैन एंड कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड। एक वुड भी होता है बट मैंने मेनली यहाँ पर 5 लिखी हुई है, तो ये आप याद रखिएगा। और इन सभी में से आज हम बात करेंगे कैन और कुड के बारे में। मे और माइट और मस्ट के बारे में किसी और दिन बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कैन का यूज हम लोग कैसे करते हैं और कुड का यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो कैन और कुड बेसिकली है क्या? कैन और कुड आपकी मॉडल वर्ब है और इनको यूज करना सीखते हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट कैन एंड कुड। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट कैन एंड देन वी विल टॉक अबाउट कुड। तो चलिए देखते हैं। देखिए अगर दोस्तों मैं कैन की बात करता हूं, तो कैन बेसिकली क्या है? एक मॉडल वर्ब है, आई जस्ट टोल्ड यू। तो कैन को हम लोग यूज करते हैं अपनी कैपेसिटी बताने के लिए, अपनी क्षमता बताने के लिए, पहला पॉइंट। और पहला और मेनली पॉइंट यही है, 90% केस में हम लोग कैन का यूज करते हैं टू टेल आर कैपेसिटी। मेरी क्षमता अलग है, आपकी अलग है, उसको बताने के लिए हम लोग कैन का यूज करेंगे। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज टू मेक अ रिक्वेस्ट। किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, तब भी आप कैन का यूज करेंगे। अगर आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं तब भी आप कैन का यूज करेंगे। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा। मेनली वी यूज कैन टू टेल द कैपेसिटी। अब कैसे बताएंगे कैपेसिटी? देखिए, आई कैन और उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। ये तो आपको रूल याद रखना है कि एक्शन की फर्स्ट फॉर्म तो आनी ही आनी है। अब जैसे आपको अपनी कैपेसिटी बतानी है कि मैं दौड़ सकता हूं, तो आप सिंपल बोलेंगे आई कैन रन। अब दौड़ना होता है रन और उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है रन। आई कैन रन, दिस इज माई कैपेसिटी। आई कैन रीड न्यूज पेपर, आई कैन स्विम, आई कैन ड्राइव द कार, लाइक दिस। अगर यही काम ही कर सकता है तो ही कैन रन, ही कैन ड्राइव द कार, ही कैन स्विम। अगर दोस्तों मेरी कैपेसिटी नहीं है, तो जब मेरी कैपेसिटी नहीं है तो आई विल गो फॉर द नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? नॉट लगा दूंगा। आई कैन नॉट स्विम, आई कैन नॉट प्ले, आई कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, ही कैन नॉट डांस। तो इन दिस वे आप सेंटेंस बना सकते हैं, कैपेसिटी को बता सकते हैं।
अब दोस्तों ये तो बात हुई पॉजिटिव, ये बात हुई नेगेटिव। अब आपको मान लीजिए मुझसे मेरी कैपेसिटी पूछनी है, तो यानी कि यू वांट टू कंफर्म द थिंग, और कंफर्म करने के लिए मैं आपको फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूं। उसके लिए आप कैन सबसे पहले यूज करेंगे, फिर यू यूज करेंगे, फिर एक्शन। जैसा आप मेरे से पूछ सकते हैं, कैन यू ग्रांट मी मनी। ग्रांट होता है पैसा दे दिया तो दे दिया, वापस नहीं आएगा, आई मीन अनुदान। तो कैन यू ग्रांट मी मनी, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसका आंसर आएगा यस आई कैन ग्रांट यू मनी, आई कैन नॉट ग्रांट यू मनी। कैन ही क्लैरिफाई माई डाउट्स, यस ही कैन क्लैरिफाई योर डाउट्स, ही कैन नॉट क्लैरिफाई योर डाउट। तो आपका जो मन करे वो यहाँ पर एक्शन लगाइए और लोगों से पूछना स्टार्ट कर दीजिए। अब इट डिपेंड्स ओवर द पीपल कि आप उनसे पूछ रहे हैं वो उनकी क्षमता है तो आप बोलेंगे ही कैन और आई कैन, अगर नहीं है तो आई कैन नॉट। दोस्तों इस तरह से आप कैन को यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको कैन समझ में आया होगा। अब इसके कुछ स्पेसिफिक यूज भी हैं, एक बार वो देख लेते हैं। देखिए, जब मैं बात करता हूं कैन की, तो पहली बात कैन को यूज करते हैं एबिलिटी को बताने के लिए। आपको मैंने जस्ट अभी बताया, आई कैन रिपेयर रेडियो, आई कैन नॉट राइट विद द लेफ्ट हैंड, ये मेरी एबिलिटी की बात होती है। सेकेंड यूज होता है जब भी आप किसी को हेल्प देते हैं, तो आप बोलेंगे कैन आई हेल्प यू। हेल्प ऑफर कर रहे हैं ना आप, तो वहां पर भी आप बोल सकते हैं। तीसरा यूज होता है टू गिव परमिशन टू डू समथिंग। आप किसी को परमिशन जब देंगे तब आप दे सकते हैं, जैसे कि यस यू कैन यूज माई मोबाइल फोन, तो यहाँ पे आप परमिशन दे रहे हैं कि आप मेरा मोबाइल फोन यूज कर सकते हो। यस यू कैन शेयर मील विद मी, तो ये तीन आपको यूज समझ में आए। फोर्थ देखते हैं, यहाँ पर तो आपने परमिशन दी और यहाँ पर आप परमिशन लेंगे। तो परमिशन लेने के लिए भी आप बोल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ बैठ जाऊँ, क्या कैन आई सिट हेयर, कैन आई रीड द बुक, तो ये आप बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात दोस्तों याद रखिएगा, ये जो कैन आप देख रहे हैं, ये जो कैन आपको दिख रहा है, ये हम लोग सिर्फ इनफॉर्मली यूज करते हैं और अपनों से छोटों के लिए यूज करते हैं। अब मान लीजिए आप टीचर से मत बोलना कैन, वहां पर आप मे का यूज करते हैं। आपने स्कूल में सुना होगा मे आई कम इन, तो कैन इज वेरी इनफॉर्मल, राइट। फिफ्थ है इसका यूज टू मेक अ रिक्वेस्ट, कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए। कैन यू गिव मी योर पेन, कैन यू हेल्प मी टू रीच देयर, टू टेक एन इंक्वायरी, किसी कुछ इंक्वायरी आप लेते हैं तब भी आप ये बोलते हैं। कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम, यस आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, आई कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये 6 यूज दोस्तों याद रखिएगा कैन के। तो इसी के साथ हम लोगों ने कैन फिनिश कर लिया है। और दोस्तों इसको बोलना स्टार्ट करिए। आपको कैसे पता चलेगा, आप इसको बोलिए, क्षमता बताइए, पूछिए, ये तो करना पड़ेगा ना, तभी तो सीख पाओगे। अब बात करते हैं कुड के बारे में। देखिए कुड बेसिकली कुछ नहीं है, कुड आपका जो कैन है उसका पास्ट है। अपनी क्षमता अगर आप पास्ट में बताएंगे तो आप यूज करेंगे कुड का। सेम वही यूज है कैपेसिटी के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, ऑफर करने के लिए, हेल्प। जैसे मैं दौड़ सकता था, ये मेरी कैपेसिटी है, तो मैं बोलूंगा यस आई कुड रन। वहां क्या बोला था, आई कैन रन, अब क्या बोल रहा हूं, आई कुड रन। मैं पेपर पढ़ सकता था, आई कुड रीड न्यूज़पेपर। मैं पेपर नहीं पढ़ पाया, ये भी तो आपकी एक तरह से इनकैपेबिलिटी रही ना नेगेटिव में, पास्ट में। तो मैं बोलूंगा आई कुड नॉट रीड न्यूज़पेपर, तो ये रीड न्यूज़पेपर उठा के यहां रख देंगे। अगेन मैटर पास्ट का है, लेकिन कुड एक मॉडल वर्ब है, तो उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, प्लीज याद रखिएगा। तो पूछेंगे कैसे, किसी से कुछ कंफर्म करना है तो आप ऐसे पूछ सकते हैं, कुड यू एक्शन व्हेन यू वर। जैसे क्या तुम बाइक चला लेते थे जब 5th क्लास में थे, तो कुड यू राइड द बाइक व्हेन यू वर इन 5th क्लास। यस आई कुड राइड द बाइक व्हेन आई वाज इन 5th क्लास, आई कुड नॉट राइड द बाइक व्हेन आई वाज इन 5th क्लास। तो जब आप कुड की बात करेंगे तो यहां पर आपको यूज करना पड़ेगा पास्ट का कोई टाइम। तो इस तरह से ये जो वर्ड्स दिए हैं दोस्तों, इनसे सेंटेंस बना के दिखाइएगा, मुझे कमेंट में देखते हैं कितने लोग बना के दिखाते हैं। तो क्वेश्चन कुड से करेंगे, देन यू हैव टू ऐड सम पास्ट टाइमिंग। ऐसे सिंपल नहीं बोलेंगे कुड यू स्पीक इंग्लिश। कब, कुड यू स्पीक इंग्लिश व्हेन यू वर इन 10th क्लास, लाइक दिस यू हैव टू मेक द सेंटेंस। दोस्तों इसी तरह से कुड के भी कुछ यूज है, जैसे कि इनएबिलिटी को बताने के लिए पास्ट में, मैंने आपको जस्ट अभी बताया। अपनी कोई इच्छा बताने के लिए आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि आई विश आई कुड प्ले लाइक अ माइकल जॉर्डन, तो यहां पर अपनी इच्छा बता रहे हैं। आई विश आई कुड गो फ्रांस, टू टेक परमिशन और टू आस्क परमिशन। देखिए कुड बहुत ही पोलाइट तरीके से कुछ भी किसी से मांगने के लिए, पूछने के लिए यूज होता है। पहले लोग मे यूज करते थे, अब मे की जगह आप कुड यूज करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कुड का यूज ये पास्ट में अलग है और ये यूज कुड के अलग है। कुड का यूज सिर्फ पास्ट में नहीं होता है। कुड का यूज हम लोग परमिशन के लिए, पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये पास्ट में मत समझिएगा कुड आई यूज योर बाइसाइकिल, यहाँ पर रिक्वेस्ट वाली बात हो रही है, पास्ट वाली बात तो यहीं पर रह गई। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ में आ रही है।
नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस द थिंग्स विच वर पॉसिबल बट डिड नॉट हैपन। कुछ ऐसा जो हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, वी कुड हैव इजीली हेल्प्ड यू, मतलब कि नहीं, हम हेल्प कर सकते थे लेकिन हमने नहीं की। तो ये कुड हैव से कंफ्यूज मत होइएगा, कुड हैव और कुड एक ही बात होती है। टू मेक अ रिक्वेस्ट, कुड यू ओपन द विंडो प्लीज, अगेन आई जस्ट टोल्ड यू द पोलाइट रिक्वेस्ट वी यूज इट, टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट। टू आस्क पोलाइट क्वेश्चन, कुड आई टॉक टू द प्रिंसिपल, तो दोस्तों इसको अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट कुड। तो ये 6 यूज कुड के याद रखिएगा, 6 यूज कैन के याद रखिएगा। कुड जो होता है वो कैन का पास्ट होता है, और कैन और कुड दोनों के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है, बातें समझ में आई है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप इसको आप यूज करेंगे अपनी डेली लाइफ में, और मुझे 2-3 सेंटेंस बना के दिखाइए, कमेंट में देखते हैं कितने लोग बना के दिखाते हैं। दूसरा काम दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके जो भी दोस्त हैं उनके संग शेयर कर दीजिए इसको, उन्हें बता दीजिए कि हाउ यू आर लर्निंग इट। इसके ये 8वां सेशन था, इससे पहले आपके जो 7 सेशन वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, उनको भी आप देख लेना। विद इन 30 डेज अगर आप इसको फॉलो करते हैं देन आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे, और अगर आप इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे साथ में डेली बेसिस पर, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्पीक good English. So that is all about this video guys. I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Take care.